Hello students, let us start our next exercise of this geometry chapter and it is about circle. तो ये सर्कल के बारे में आपने पहले भी कहते हैं गोलाकार जो फिगर है वृत्त जिसको बोलते हैं सर्कल। तो उसमें क्या है, हमारे पास डिवाइडर होता है प्रकार, आप यूज करते हो फिफ्थ में फोर्थ में, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए आपके पास। तो उसमें हम जैसे ये इस शेप का होता है, इस तरह से यहाँ पेंसिल डाल देते हैं और ये इसकी निडल होती है इस प्रकार, ये निडल यहाँ पेंसिल लगा देते हैं। अब उसको खींचने का क्या तरीका है कि भाई हमने निडल को रख लिया एक जगह पे और पेंसिल से इसको ऐसे चारों तरफ घुमा दिया, तो इस प्रकार से हमारा जो फिगर बनती है वो सर्कल है। वैसे तो ये प्लेन होता है, जैसे कागज के ऊपर या दीवार पे या बोर्ड पे भी आ गया तो प्लेन फिगर होती है ये, लेकिन वैसे कर्व फिगर है। तो जो बीच में पॉइंट होता है ना, ये है सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो ये लाइन है कर्व, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, चारों तरफ की जो परिधि होती है, तो ये है सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस हो गई और ये इसका सेंटर हो गया। दो चार बातें हम इसमें और लेते हैं। एक, इसमें अगर हम ऐसी लाइन कहते हैं, इफ यू ड्रा ए लाइन विच मीट एट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑन बोथ साइड्स, ऐसी लाइन खींचें जो इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर जाके मिल जाए दोनों साइड से, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हो गई। ये और भी खींच सकते हैं, जैसे हमने यहां से इधर खींच ली, ये भी कॉर्ड है, या ये खींच ली, ये भी कॉर्ड है। जो दो साइड से मिलाती है सरकमफ्रेंस को, वही कॉर्ड कहलाती है। अब ये कॉर्ड अगर लंबी होती जैसे मैं दूसरा कह देता हूं, लंबी होती चली जाए, जैसे ये कॉर्ड थी, हम इस तरह में खींचते खींचते चले जाएंगे। जो कॉर्ड सेंटर में से पास होगी इसमें से, वो बिगेस्ट कॉर्ड होती है। बिगेस्ट कॉर्ड जो सेंटर में से होके जाएगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है तो वो भी कॉर्ड। और उस जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं हम डायामीटर। डायामीटर देखो, ये होता है रेडियस, ये सेंटर से यहां तक मिलाएंगे तो क्या है, ये रेडियस। अब इस रेडियस का डबल, जैसे यहां से यहां आया, इसको और आगे इधर बढ़ा दे तो यहां तक चला जाए, तो ये जो टोटल है ये है डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 रेडियस, रेडियस का डबल, क्योंकि आधा इधर लग गया आधा इधर। अब रेडियस जो है ना वो सारे इक्वल पाएंगे आपको, सेंटर से लेके इधर जितने भी रेडियस बनाओगे सभी इक्वल है, क्योंकि हम तो इसको यूं इतना खोल के चारों तरफ घुमाते हैं। तो जितना हम प्रकार को खोलते हैं या डिवाइडर को ओपन करते हैं, वो रेडियस क्या होता है आपका। तो रेडियस को डबल कर दे तो डायमीटर। और जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड ही है, इसको भी क्योंकि ये भी दो साइड से मिला रही है सरकमफ्रेंस को, तो ये भी क्या कहलाएगी, कॉर्ड। अब ये बिगेस्ट कॉर्ड है, जो सर्कल के इधर चलेगी तो और छोटी होती चली जाएगी, इधर भी छोटी है, तो ये बिगेस्ट कॉर्ड होती है। तो डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, कॉर्ड। तो ये इस प्रकार के हैं, बाकी इससे में देखेंगे हम कभी क्वेश्चंस में क्या है। तो इस सर्कल के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद लेते हैं हम फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अब एक फिगर दे रखी है, आपने आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये है, ये सर्कल दे रखा है आपके पास, इसमें ये डायमीटर है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है। इसमें आपने पहचान के बताना है दिस सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसको पहले का आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। सेकेंड, 3 रेडियस ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये लिख देंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी। 3 रेडियस हो गए। द डायमीटर AC,
डायमीटर हो गया AC। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर 2 पॉइंट आपने बताना है, इसमें ये लिखा हुआ है P। तो जो O पॉइंट है ये भी सर्कल के अंदर है और P भी सर्कल के अंदर है, तो ये हो जाएगा O P। 2 पॉइंट्स हो गए। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ये बात दे रखा है Q, ये एक्सटीरियर पॉइंट है क्योंकि सर्कल से बाहर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा Q। ए सेक्टर, देखो दो होते हैं इसमें, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। ये सर्कल में कैसे बताता हूं। अगर सेंटर से 2 रेडियस खींच दे तो ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये सेक्टर। और अगर हम इसमें कोड खींच दें तो भी 2 हिस्से बट गया। देखो इसमें 2 हिस्से हो गए, एक ये एक ये, 2 हिस्से हो गए। ये है सेक्टर, इसको सेक्टर, ये भी सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर। मेजर माने बड़ा, माइनर माने छोटा। अगर हम कोड खींचते हैं तो सेगमेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, छोटा सेगमेंट। तो जो हम रेडियस कोड करते हैं तो उससे सेगमेंट बनता है, रेडियस लगाते हैं 2 तो वो सेक्टर बनता है। तो इसमें सेक्टर पूछा था, तो ये सेक्टर है OAB, ये सेक्टर। ए सेगमेंट, सेगमेंट देखो इससे सेगमेंट नहीं बनता, सेगमेंट बनता है कोड से। तो कोड तो इसमें एक ही है, ये सेगमेंट लिख देंगे OABC, OABC, ये सेगमेंट है। तो सेक्टर में और सेगमेंट में फर्क रखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना था इनको, जो डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे थे। उसके बाद है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोर्ड। तो ये हमने बताया था कि हर एक जो डायमीटर होता है वो कोर्ड ही होती है। डायमीटर बिगेस्ट कोर्ड होती है, सबसे बड़ी कोर्ड मैंने बताया था, छोटी कोर्ड्स भी होती हैं, सबसे बड़ी कोर्ड डायमीटर कहलाता है। तो ये तो बात यस कह देंगे हम, क्योंकि एवरी डायमीटर इज ए कोर्ड। अब वो कहता है एवरी कोर्ड इज ए डायमीटर, ये भी प्रूव ट्रू है या नहीं है? तो हम इसको मान लेते हैं कि कोर्ड हमारी ये ना होकर ये, क्या हम इसे डायमीटर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सेंटर में से नहीं जा रही और बिगेस्ट कोर्ड भी नहीं। सेंटर में से जाना जरूरी है। अगर कोर्ड सेंटर में से जाएगी तो वो डायमीटर होगा, ये सेंटर में से नहीं जा रही है तो कोर्ड, तो ये डायमीटर नहीं है। तो दूसरे को लिख देंगे नो। ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। आपने कोई सर्कल लगा दिया इस प्रकार से, प्रकार लेके आपका डिवाइडर सेंटर लगाना है तो ये लगा देंगे सेंटर, पहला बात। ए रेडियस, इसी में लगा दो सारी चीजें, ये रेडियस लगा दिया और ये रेडियस हो गया, तो हम कह देंगे, लिख भी देंगे यहाँ सेंटर ओ, रेडियस ओ ए। तीसरी बात इस पे लगानी है डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, यहां तक कह दो, इसको लंबा बढ़ा दो, COA। तो डायमीटर क्या हो गया? COA, ये डायमीटर हो गया। सेक्टर, ये सेक्टर हो गया BOA, ये सेक्टर है, सेगमेंट भी। जैसे पहले पहचाने थे, हमने लगा के दिखाना है OBE, ये सेक्टर है। सेगमेंट, सेगमेंट है, ये लगा हुआ है पहले, क्योंकि डायमीटर लगा दिया तो सेगमेंट होता है। तो या ये भी सेगमेंट है, ABC, या लिख देंगे सेगमेंट ABC। ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में कोई पॉइंट और लगा दो, P लगा दिया, पॉइंट इन इंटीरियर इज इक्वल टू P। पॉइंट इन एक्सटीरियर, इसमें क्यों लगा दिया? पॉइंट इन एक्सटीरियर इज इक्वल टू, जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर, जो अंदर होगा पहले से भी लगा हुआ है वो इंटीरियर में ही है बस। एन आर्क, आर्क ये होती है चाप, तो ये भी आर्क है BC, CBA, ये भी आर्क है। आप सेमी सर्कल है वैसे, ये देखो आधा सर्कल होगा, डायमीटर क्या करता है? आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो आधा सर्कल हो जाता है यहाँ पे। तो आर्क भी हाफ हो जाती है पूरी सर्कल की, सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको, आधा सर्कल सेमी सर्कल। तो ये चाप है इसकी आर्क, ये भी आर्क है CB, ये भी आर्क है AB, और या सारी इकट्ठे ले लेंगे ये भी आर्क, तो इसको लिख देंगे आर्क
सी बी डी, तो ये चाप हो जाएगी आप। लास्ट में आते हैं हम, से ट्रू और फॉल्स। टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। दो डायमीटर अगर हम किसी सर्कल के लगाए, मैं इसी सर्कल को लेता हूं, अगर हम इस पे दो डायमीटर लगाएं तो वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। दे विल इंटरसेक्ट श्योरली एंड सर्टेनली। क्यों? क्योंकि आप डायमीटर जहां सेंटर में से गुजरेगा एक पॉइंट से, और इस ये पॉइंट भी उसके ऊपर आना चाहिए डायमीटर के ऊपर, तो वो हम इधर तो खींच नहीं सकते, इस पे तो आएगा ही नहीं। तो ये हम कह दिए हमने डायमीटर खींच दिया, डायमीटर खींच दिया, तो ये तो गलत बात है। ये तो सेंटर में से ही नहीं जा रहा है, डायमीटर है ही नहीं। डायमीटर सेंटर में से जाना चाहिए। अगर हम सेंटर में से लेंगे तो हमारा ऐसे खींचना पड़ेगा, तो जरूर इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर। तो ट्रू है ये। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये भी सही है, सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा अंदर ही होता है, बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से ही हम चारों तरफ आगे होते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 हो गई है। अब हमें नेक्स्ट में ना कल जो है आपकी और बढ़ेंगे, जहाँ कुछ भी दे रखा है इसमें उसके हिसाब से काम